Okay, so hello everyone. My name is Mili Thawani, and guess what? Whom do we have with us today? We have Mr. Ishan Gupta, who's basically a 20-year-old college student, and also to tell you, he's a director and an actor of two movies named Sanity and Afraid. And if you guys haven't watched it yet, you guys are missing on something really great. So go watch that on YouTube, and it's such a great movie. And I'm so glad to have you with us today, Shank. How are you? थैंक यू, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तारीफ तो मेरी माँ ने भी कभी नहीं करी मेरी। बहुत खुश हूँ सुन के और अच्छा लग रहा है ऐसे आके। अब इतने टाइम बाद रियूनियन ही हो रहा है, वरना स्कूल में ही थे हम लोग साथ में, तो अच्छा लग रहा है बात करके काफी इतने टाइम बाद। ओके, थैंक यू। चलिए फिर आई आस्क यू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड हम इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे ताकि जितने ज़्यादा यूथ हैं हम उनको मोटिवेट कर सकें। एंड आई एम श्योर दैट योर स्टोरी इज गोइंग टू मोटिवेट अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। Okay, so question 1 is that can you please tell us about that problem that you have been facing because of your very important body part? मुझे बाय बर्थ सेरेब्रल पैलिसी एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, ये डायग्नोज हुई थी। डायग्नोज भी तब हुई थी जब मैं 2.5 साल का था। इसमें क्या होता है, बर्थ के टाइम ब्रेन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो काफ़ी ब्रेन के न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं। तो मेरे केस में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे माइल्ड सेरेब्रल पैलिसी हुआ, क्योंकि जो इसके सीवियर केसेस होते हैं उनका तो बहुत ही हालत खराब होती है, बट मेरे में माइल्ड था। तो मेरे दोनों पैर और पैर इफेक्ट हुए और मेरा सारा मोटर स्किल्स और सारा गेट पैटर्न सब उसकी वजह से इफेक्ट हो गया था। जब मैं 2.5 साल का रहा तो मम्मी ने नोटिस किया कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बिना सपोर्ट के खड़ा नहीं हो पाता हूँ, और जैसे बच्चे तो दौड़ने लगते हैं 1.5 साल की उम्र में, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बैठता था तो भी इम्बैलेंस हो जाता था। तो फिर जब दिखाया गया तो डायग्नोज हुआ कि सेरेब्रल पैलिसी है, और उसके बाद से तो भैया रुके ही नहीं, फिर कर ही रहे आगे बढ़ ही रहे हैं बस। सेरेब्रल पैलिसी है। हाँ, ओके, ठीक है। सो माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज दैट आप क्या उस क्रिटिसिज्म के बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं जो आपने शायद स्कूल में फेस किया हो, एंड आल्सो टू टेल द ऑडियंस दैट वी बोथ वर इन द सेम स्कूल एंड वी बोथ वर बैचमेट्स एंड ये साहब रहे साइंस स्टूडेंट। ठीक है, तो फिर अगर हम बात करें अबाउट द क्रिटिसिज्म दैट यू हैव फेस्ड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, यू नो, मे बी इन योर स्कूल और योर इमीडिएट सोसाइटी, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं इस चीज में ये फोकस लाऊंगा कि जब जैसे मेरी कंडीशन जब बहुत बुरी थी, तो मैं इतना छोटा था कि मैं क्रिटिसिज्म क्या होता है, लोग बेइज्जती क्यों कर रहे हैं, लोग मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, वो समझ नहीं पाता था। तो उस जो मेजर पोर्शन का क्रिटिसिज्म वो मेरे पेरेंट्स ने झेला है, उन्होंने बातें सुनी है, उन्होंने सोसाइटी को फेस किया है, क्योंकि उस समय मुझे पता ही नहीं था कि सोसाइटी क्या बोल रही है, क्यों ऐसे बोल रही है मेरे बारे में, क्यों ऐसे बार बार पॉइंट आउट कर रही है। स्कूल में ऐसा कभी तो कुछ हुआ नहीं। जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग की स्कूलिंग लखनऊ से करी थी, गुरुकुल एकेडमी से। वहाँ बहुत सपोर्ट मिलता था मुझे, मैं काफ़ी प्लेज में नरेटर का रोल किया था मैंने और ये सब। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ से बहुत प्रॉब्लम थी, जब लोग मुझे सिंपैथी की नज़रों से देखने लगते थे, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता था कि मुझे ऐसा एक्स्ट्रा भाव क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मुझे स्पेशल स्कूल की जगह एक नॉर्मल स्कूल में डाला। लेकिन वही है कि नॉर्मल बच्चे फिर आपको कहीं ना कहीं पॉइंट आउट तो करते ही हैं, तो मुझे वो सिंपैथी से बहुत चिढ़ मचती थी। और यही है, स्कूल में तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, और एशियन में जब थे तो तुमने देखा ही है कि इतना मैं रहता नहीं था कंसिडरेट लोगों को लेके। तो वही चीज़ है, इतना सिंपैथी नहीं चाहिए बस मुझे किसी की ऐसी। ओके, ठीक है। मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे है कि आपका जो ऑपोजिट जेंडर है उसने हमेशा से आपको कैसा व्यू किया है, ठीक है? एंड ऑल्सो आप में कभी वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आया है कि आपके उम्र के जो लड़के हैं दे आर हिटिंग द जिम, या फिर वो जो मर्जी करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, एंड आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन मिल रही है उस चीज़ के प्रति, तो आपको कैसा फील होता था? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं, बट हाँ मुझे जलन होती थी बाकी लड़कों से कि मतलब उनका चाइल्डहुड एकदम नॉर्मल रहा है, कि जा रहे हैं पार्क में बच्चों के साथ खेल रहे हैं क्रिकेट फुटबॉल। मैं नहीं खेल पाता था कभी, मेरे को क्लिनिक जाना पड़ता था थेरेपी कराने 2-2 ढाई घंटे। मैं रोता था, चिल्लाता था कि स्ट्रेचिंग हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है और बच्चे वहाँ खेल रहे हो। मुझे बहुत बहुत दुख होता था देख के कि क्या हो रहा है ये, मतलब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ।
और अपोजिट जेंडर की जहाँ तक बात करें तो अपोजिट जेंडर के साथ मैंने ऐसी कोई प्रॉब्लम तो कभी फेस करी नहीं। मेरी जितनी भी दोस्त हैं इंक्लूडिंग यू, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इन्होंने मेरे इस चीज़ को लेके कभी मुझे जज नहीं किया, कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। और जितने भी मेरे रिलेशनशिप रहे उन्होंने भी ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं रखा कि हाँ इसको कुछ कोई माइनर प्रॉब्लम है तो हम उसको जज कर सकते हैं। तो अपोजिट जेंडर का तो ऐसा कोई दिक्कत कभी आई नहीं देखा जाए तो। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ है लाइक सैड अबाउट योर एग्जिस्टेंस कि कभी आपने चाहा हो कि आप अपने भगवान जी को इस चीज के लिए ब्लेम करें या फिर अपनी डेस्टिनी को, अपने सर्कमस्टेंसेस को, तो कभी आपको फील हुआ है सैड अबाउट योर एग्जिस्टेंस? बचपन में बहुत होता था, बचपन में काफी होता था कि यार मैं ही क्यों, एक सवाल होता है ना व्हाई मी, जब मेरी कोई गलती नहीं तो मैं इतना क्यों भुगत रहा हूँ, मेरे माँ बाप इतना क्यों भुगत रहे हैं मेरे को लेके। बचपन में बहुत लगता था कि यार क्या है, क्यों है। बट अब एक ही चीज समझ में आई मुझे, जब मैच्योरिटी आती है इंसान को तो एक ही चीज समझ में आती है कि यार जो होना था हो गया। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो रो लो पूरी जिंदगी या तो लड़के निकल जाओ। तो लड़के निकलने में पहली चीज थ्रिल भी है, जिंदगी का मजा आएगा और मजा आता है, अच्छा सा फील होता है, कॉन्फिडेंट लगता है। अब मैं रोता रहता, मतलब अपने मम्मी पापा को सपोर्ट ना कर पाता कि हाँ मुझे नहीं करवाना एक्सरसाइज, मुझे नहीं होना ठीक, तो मैं इस समय भी बहुत बुरी हालत में होता, बेड पे होता, मैं इंटरव्यू लेट के दे रहा होता ऐसे। बट नहीं, लड़ा और अब जहाँ हूँ वहाँ हूँ। इसीलिए मम्मी पापा का सपोर्ट इतना रहा है, कभी इन लोगों ने मेरे को ऐसे रोकने नहीं दिया, हमेशा चलो चलो। तो वो चीज बहुत अच्छी है मेरे लिए। तो गाइज आप देख रहे होंगे कि ईशांक ने अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा फेस किया है, लेकिन वो उस चीज़ को कभी भी एक बोझ की तरह नहीं देखते हैं। उस चीज़ को उनने उस चीज़ से लड़ा है एंड ही टुक एवरीथिंग एज अ चैलेंज। एंड टुडे अब सब नेगेटिविटी को हम छोड़ते हैं, बिकॉज टुडे द ईशांक गुप्ता दैट आई सी, दैट वी सी इज अ वेरी वेरी डिफरेंट वन। ऑनेस्टली ईशांक, आई हैव बीन फॉलोइंग यू एंड the positive path in which you are going is just so inspirational. I mean आप अपने fitness path को ही देख लो, ठीक है। मतलब आज जितने लोग भी देख रहे होंगे, आप लोगों को सुस्ती होती है जरा सा वॉक करने में या जरा सा कुछ भी करने में, और हमारे ईशांक को आप देखिए, वो he goes to the gym, he does every single thing to experience that fitness in him so that nothing can hinder him to do great in his life. So I mean आप में वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई है ईशांक, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद? इंस्पिरेशन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हमेशा से बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहा हूँ, कि मैं अपने आप को ऐसी इमेज बना चुका हूँ कि अरे मैं तो हीरो हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूंगा। और अगर इंस्पिरेशन की बात की जाए तो सिर्फ दो लोग हैं जिनको मैं एज एन इंस्पिरेशन देखता हूँ। एक मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, बहुत हर चीज टाइम मैनेजमेंट उनको बहुत अच्छे से आता है, इतना डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर मैं उनका 10% भी रह लिया ना तो कमाल हो जाएगा एकदम, ठीक है। और दूसरा है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का लाइफस्टाइल, अक्षय कुमार की बातें, उसका ह्यूमर, वो मुझे बहुत इसीलिए तो मैंने सुबह जिम जाना, 4 बजे उठ के मैं जिम इसीलिए जाता हूँ ताकि मैं कह सकूँ कि हाँ मैं अक्षय कुमार को फॉलो करता हूँ, उसकी जैसी हरकतें करता हूँ। बट हाँ, इंस्पिरेशन मेरी यही दो हैं और इन्हीं को देख के लगता है कि हाँ आगे बढ़ना जरूरी है लाइफ में, कहीं बैठ के नहीं रह सकते। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। एंड मेरा अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, ऑन दी कंसेप्ट ऑफ इम्परफेक्शन, क्योंकि कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं हुआ है। किसी में कोई प्रॉब्लम है तो किसी में कोई प्रॉब्लम है, किसी के नेचर में प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब इम्परफेक्शन होते हुए हाउ डू वी एक्सपीरियंस दैट लेवल ऑफ परफेक्शन इन आवर ओन सेल्फ बाय नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय व्हाट पीपल से बट ओनली फॉलोइंग आवर ओन ड्रीम्स। तो आप उन लोगों को क्या एक वो मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि अपने ऊपर बिलीव रखो, बस ये समझो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। देखो लाइफ में प्रॉब्लम भी भगवान उसी को देता है जिसको जानता है कि ये इतना स्ट्रांग है कि फेस कर लेगा, ठीक है। भगवान का जुडिशियल सिस्टम काफी सही है हमारे वाले से तो। और यही है कि, और हाँ एक और चीज है, सोसाइटी और लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। देखो अगर तुम कुछ बुरा करोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, बेइज्जती करेंगे, और अगर कुछ अच्छा करोगे तो जलने लगेंगे। तो हाँ अपने करीबियों की बात सुनो, करीबियों से ओपिनियन लो, बट सबकी मत सुनने लोगों की। अरे अगर मैं ये कर दूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये कर दूंगा तो क्या बोलेंगे। अपने मन की करो, खुश रहो, बस खुश रहो, जो तुम कर रहे हो उसमें खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम खुश रहोगे तो हर चीज बढ़िया होगी, सिंपल यही। ओके
ओके सो मतलब ये बहुत ही बड़ा आई ओपनर था मेरे लिए भी एंड आई एम एट द सेम टाइम वेरी इमोशनल ऑल्सो ईशांक ऑनेस्टली बट अभी बिकॉज आई एम ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म सो आई एम नॉट एबल टू क्राई बिकॉज आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड मतलब आप में जो एक जज्बा है हैज मेड मी मतलब थोड़ा कुछ हो रहा है मुझे अंदर से लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारे ईशान जैसे लोग बहुत कम हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके गिव अप कर देते हैं कहते हैं कि हमें नहीं जीना दे स्टार्ट फीलिंग डिप्रेसिव दे स्टार्ट फीलिंग सुसाइडल बट आई मस्ट से दैट ईशान से कुछ सीखो वो भी हमारे जैसा एक नौजवान है यू कैन से ठीक है एक नौजवान है जो अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े ड्रीम्स देखता है टू बी अ फिल्म मेकर टू बी एंड ही इज ऑल्सो गोइंग ऑन सच अ ग्रेट पाथ सो I'll request all of you to follow Ishank on Instagram, to follow his work, to follow his determination, to follow his devotion towards things. And with this, I would want to say so thankful that I am to you because you gave us a lot of time. And I hope that you do great in your life, and I'm sure you are going to. Thank you. And किसी दिन हमें भी अपनी मूवी में फीचर कर लेना. बिल्कुल अगली मूवी के लिए मैं वही बहाना मारूंगा जो इंडस्ट्री में सब मारते हैं कि स्क्रिप्ट मिलेगी तो बना देंगे नहीं मिलेगी तो नहीं बनाएंगे तो स्क्रिप्ट जैसी आ जाएगी बनाने लग जाएंगे और मुझे भी ये इंटरव्यू देके बहुत अच्छा लगा और ये जो सस्ती अर्नब गोस्वामी हमें मिली मुझे बहुत मजा आया इनके साथ बात करके एंड ऐसे ही अगर मेरी कहानी से भैया एक दो लोग भी इंस्पायर हो जाते हैं तो मेरे लिए तो बढ़िया है चंगा है वरना तो सब सही है बस यही है करते रहो बढ़िया काम और बस खुश रहो यार दुखी होने के बहुत रीजन है लेकिन खुश होने के बहाने बहुत कम है बहाने ढूंढो खुश होने के सिंपल ठीक है